अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल राहे जुनून। शबरेज ने अपनी मां को रिश्ता लेने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ पर मां ने आकर काफ़ी इंसल्ट की कि रिश्ता लेना तो दूर की बात, उन्हें अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। तभी मेहर के बाप ने बताया कि वो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुके हैं, आपके बेटे में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए तो अब शबरेज की मां की जान में जान आई कि बेटे को जाकर ये बात बता सकूंगी, इस तरह से वो भी पीछे हट जाएगा। अब यहाँ से तो वो चली गई और जाकर बेटे को बताती है कि उसके बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया, बहुत जल्द उसकी शादी है। वो लोग तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगे, उन्हें तुमसे बहुत अच्छा मिल गया कोई, अब तुम्हें हमारी पसंद से ही शादी करना होगी। अब उसकी माँ को लगा था कि बेटा समझ जाएगा और कोई फसाद नहीं करेगा, लेकिन शबरेज इतनी आसानी से समझने वाला नहीं। वो तो मेहर के दरवाजे के बाहर जाकर डेरे लगाकर बैठ जाता है। मेहर ने छत पर से देखा तो उसको जाने का इशारा किया, लेकिन वो जाने वाला नहीं। आज तो बात करके जाऊंगा तुम्हारे घर वालों से, मेरी माँ रिश्ता लेकर आई थी, फिर तुम्हारे पापा ने मेरे रिश्ते को कंसीडर क्यों नहीं किया, क्यों तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। ऐसे में बारिश भी होने लगी और मेहर के वालिद को पता भी चल गया कि शबरेज उनके घर के बाहर खड़ा है और यहाँ से जाने का नाम भी नहीं ले रहा। ऐसे में मेहर के वालिद बाहर आते हैं छाता लेकर और शबरेज को कहने लगे चले जाओ यहाँ से, लेकिन शबरेज बजिद है कि नहीं, मेहर का रिश्ता लेकर ही जाऊंगा। तो अब बाप को बहुत गुस्सा आया, पहले तुम्हारी माँ ने थोड़ी कसर पूरी की है जो तुम करने आए हो, पूरे मोहल्ले के सामने हमें जलील और रुस्वा कर दोगे। तुम्हारी माँ हमें बहुत बातें सुना गई और बातें सुनने का मूड नहीं और ना ही हिम्मत है। अब यहाँ पर शबरेज को अपनी वालदा की हकीकत मालूम पड़ गई, इसलिए वो सॉरी भी करने लगा। नहीं, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ पर मेहर के बाप ने शबरेज को धक्के देने शुरू कर दिए, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, मेहर मेरी बेटी है और मैं जहाँ चाहूँगा वहीं शादी करेगी। धक्के देते हुए मेहर के वालिद ने यहाँ से शबरेज को निकाल तो दिया, लेकिन कमरे में जाकर वो मेहर पर भी गुस्सा करने लगे कि जितना रुस्वा तुमने हमें कर दिया है उससे मजीद रुस्वा होने की हमें हिम्मत नहीं, चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। अब जैसे ही शबरेज को धक्के दिए उसी तरह ही वो मेहर को भी धक्के देने लगे, अपने घर से निकालने लगे। लेकिन मेहर चूंकि बेटी थी इसलिए रोती धोती ढीठ बनी वहीं पर खड़ी रही और बाप की मार खाती रही। ये सब कुछ वो मोहब्बत की वजह से ही तो कर रही थी, लेकिन वो बाप को यकीन दिलवा चुकी है कि वो जहाँ पर भी मेहर की शादी करें मेहर खुशी खुशी कबूल करेगी। इस तरह से बाप को कुछ तसल्ली हो गई कि वो जल्द अज जल्द मेहर की शादी कर देंगे। मेहर अपने कमरे में सिसकियां भरते हुए रोते हुए खून के घूंट पी लेती है और शबरेज को भूलने का फैसला भी कर देती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तक कि नामुमकिन है। दूसरी तरफ शबरेज गुस्से में घर आया तो यहाँ पर आकर अपनी माँ पर भड़कने लगा। आज पता चला मुझे कितनी झूठी औरत का बेटा हूँ मैं, आपने मुझे क्या कहा और वहाँ पर क्या कहकर आई, सब कुछ मालूम पड़ चुका है मुझे। अब यहाँ पर बाप तो शबरेज पर भड़कने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ के बारे में ऐसे बात करने की, उन छोटे लोगों की वजह से। अब यहाँ पर उन्हीं लोगों को लेकर शबरेज में और माँ बाप में काफ़ी झगड़ा होने वाला है, लेकिन शबरेज अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगा। वो मेहर के घर जाकर दोबारा से मार तो खा लेगा, यहाँ तक कि पुलिस के हवाले भी किया जाएगा तो उसे कबूल है, उस पर जुल्म किया जाएगा तो वो हॉस्पिटल भी पहुँच जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करेगा।